आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बचाने वाली चेतावनी है। हम अक्सर सुनते हैं कि अचानक कोई पानी में डूब गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या अचानक एक बीमारी आई और इंसान दुनिया छोड़कर चला गया, और हम कहते हैं ये तो किस्मत थी। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ किस्मत है? ज्योतिष शास्त्र कहता है हर घटना के पीछे ग्रहों का गहरा संबंध होता है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग और दोष होते हैं जो अगर समय रहते समझ लिए जाएं, तो 50% तक बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। तो आइए आज हम समझते हैं पानी में डूबने का योग कैसे बनता है, एक्सीडेंट का योग कैसे बनता है, और अचानक बीमारी से मृत्यु का योग कैसे बनता है। और सबसे जरूरी, इससे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी में डूबने के योग की। कुंडली में जल तत्व का संबंध चंद्रमा और शुक्र से होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या राहु केतु के साथ बैठा हो, तो ये जल से संबंधित दुर्घटनाओं का संकेत देता है। अगर चंद्रमा 8वें भाव में हो या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को पानी से डर या पानी से जुड़ी घटनाओं का खतरा बना रहता है। और अगर राहु जल तत्व के साथ जुड़ जाए, तो व्यक्ति अचानक पानी में फंस सकता है, जैसे नदी, समुद्र या यहाँ तक कि बाथरूम में भी फिसलने का योग बन सकता है। अब सवाल है, इससे बचे कैसे? अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, तो आपको पानी के प्रति सावधान रहना चाहिए। गहरे पानी में जाने से बचें, अकेले तैरने से बचें, और सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाना आपके चंद्रमा को मजबूत करता है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट के योग की। एक्सीडेंट का सीधा संबंध मंगल और शनि से होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में है, जैसे 8वें या 12वें भाव में, या शनि के साथ टकराव में है, तो ये दुर्घटनाओं का संकेत देता है। मंगल ऊर्जा और गति का ग्रह है, और जब ये बिगड़ता है तो जल्दबाजी, गुस्सा और लापरवाही बढ़ाता है, जिससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। अगर शनि भी साथ में खराब हो जाए, तो ये दुर्घटना को गंभीर बना देता है। खासकर अगर राहु भी शामिल हो जाए, तो अचानक और अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत सावधान होते हुए भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, ये वही योग होते हैं। अब इसका उपाय क्या है? अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और खासकर मंगल की दशा या शनि की 7.5 में और ज्यादा सावधानी रखें। याद रखिए, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें पहले से सावधान करने के लिए है। अब तीसरी और सबसे गंभीर बात, अचानक बीमारी से मृत्यु का योग। ये योग तब बनता है जब आपकी कुंडली का 6ठा, 8वां और 12वां भाव खराब हो जाए। अगर इन भावों में राहु, केतु या शनि बैठे हों और साथ में चंद्रमा या सूर्य कमजोर हो, तो अचानक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। 8वां भाव जीवन और मृत्यु का भाव होता है, और जब ये प्रभावित होता है, तो अचानक घटनाएं होने लगती हैं। अगर राहु 8वें भाव में हो, तो व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो सकती है जो अचानक पकड़ में आती है और तेजी से बढ़ती है। और अगर चंद्रमा कमजोर हो, तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अंदर ही अंदर शरीर कमजोर होने लगता है। अब सोचिए कितनी बार हम शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष पहले ही संकेत दे देता है। तो इससे बचाव कैसे करें? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत करें। अगर बार बार कोई समस्या हो रही है, तो तुरंत जांच कराएं। दूसरा, शनिवार को शनि देव की पूजा करें और गरीबों की मदद करें, इससे शनि के दोष कम होते हैं। तीसरा, राहु केतु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कुंडली में ये दोष हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, ज्योतिष कहता है, जो लिखा है वो पूरी तरह बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव जरूर कम किया जा सकता है। अगर आप समय रहते सावधान हो जाएं, अपने कर्म सुधार लें और सही उपाय करें, तो आप 50% तक बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। क्योंकि कई बार ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, निर्णय हमारे हाथ में होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आगे रास्ते में खतरा है, तो क्या आप सावधान नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बस यही काम ज्योतिष करता है। तो आज से अपनी कुंडली को समझिए, अपने ग्रहों को पहचानिए और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाइए। और अंत में बस एक बात, ध्यान से सुनिए, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे यूं ही लापरवाही में मत गंवाइए। ग्रह संकेत देते हैं, लेकिन बचना या फंसना ये आपके हाथ में है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो ऐसे ही रहस्यमय और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास करते हैं। जय श्री